पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। डेडिकेट होके उसमें 100 दिन की छुट्टी हो जाएंगी, 200-250 दिन के आसपास बचेंगे, उसमें भी 10 घंटे पर डे पढ़ना ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि इस 2000 घंटे की पढ़ाई को एक साल में कैसे करो। एग्जाम्पल बेस पे अगर यहाँ पे हम कुछ एरिया लिख लेते हैं, जैसे अगर आप एंशियंट पढ़ते हैं तो एंशियंट एंशियंट के पढ़ने के लिए लगभग आपको 45 आवर चाहिए। सिमिलर वे में खुद से पढ़ें या किसी से पढ़ें, ये सिमिलर वे है। अगर आप मिडाइवल पढ़ते हैं तो मिडाइवल के लिए भी आपको 45 आवर चाहिए। आप मॉडर्न पढ़ते हैं तो भाई साहब मॉडर्न तो थोड़ा सा खतरनाक स्थिति में है, तो अगर मॉडर्न आप पढ़ते हैं तो यहाँ भी आपको 90 आवर चाहिए लगभग। अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको 45 आवर चाहिए, यानी वो एरिया है जो इन सबको मिला के हिस्ट्री रेडी कर पाएगा। अगर हिस्ट्री को भी आप निकाल पाते हैं तो आप देख पा रहे हो कि 45 और 90 90 90 180 225 घंटे का टाइमिंग आप हिस्ट्री को दे पा रहे हो, यानी 200 घंटों के आसपास आपको हिस्ट्री को देना है। उसमें कंसेप्ट भी है, एडवांस भी है, सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी में जाते हैं तो ज्योग्राफी को भी आप देखेंगे तो 120 आवर आपको देना पड़ेगा, तब जाके पूरी कंपाइलेशन कर पाएंगे अगर सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी को भी आपको यहाँ पर 120 आवर देना पड़ेगा। अगर इसके अलावा बाकी जो सेगमेंट है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एरिया कुछ मीन्स में ज़्यादा टैकल करता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको लगभग 25 से लेकर 30 घंटे यहाँ देने पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा। एग्जाम्पल बेस पे अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का एक पार्ट और भी है जिसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत, तो यहाँ भी लगभग आपको 15 घंटे देने पड़ेंगे। तो यानी ये सिनेरियो है, इतना टाइम तुमको देना देना पड़ेगा। इसके अलावा आप इसके अलावा देखेंगे इथिक्स है, इथिक्स के लिए अगर प्रॉपर वे में आप तैयारी करते हैं तो 90 घंटे आपको लगेंगे। इसके अलावा अगर सोसाइटी है या इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी को भी आप पढ़ेंगे तो 90 घंटे यहाँ लगेंगे, है ना। तो कुछ ये वो एरिया है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यूपीएससी की जर्नी में इतना टाइमिंग तुमको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में देना है। अगर आईआर की बात करेंगे तो आईआर में भी लगभग 40 घंटे के आसपास कहानी लगेगी, क्योंकि आईआर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ना कि वो टॉपिक है। गवर्नेंस की बात करेंगे तो गवर्नेंस में आपको 15 घंटे लगेंगे। तो कुछ ये सिनेरियो है कि इतना टाइमिंग अगर आपको इसको देना है तो सोचो तैयारी करना कब से स्टार्ट करना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी है, आपको 30 घंटे देने हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा बाकी जो सोशल जस्टिस का पार्ट है, तो जस्टिस एक इजी पार्ट तो है, लेकिन उसको भी आपको 15 घंटे का टाइमिंग देना है। इसके अलावा आपके पास साइंस टैग का पार्ट है, तो साइंस टैग का पार्ट भी है, तो वहाँ पर भी आपको कितना 75 घंटे आपको देने हैं, तब जाके आप साइंस टॉपिक को एक एवरेज वे में समझ पाएंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, वहाँ भी 75 घंटे देने हैं, तो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी है, यहाँ भी आपको 75 घंटे देने हैं। इसके अलावा बाकी जो पार्ट बचा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का बचा है, वो 15 घंटे हम आसपास हो जाएगा। इसके अलावा एक पार्ट और बचा है जो इंपॉर्टेंट, जिसको ऐसे बोलते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी कितना 15 घंटे में। ऐसे का पार्ट भी लगभग देखा जाए अगर तैयारी करेंगे तो 20 से लेकर 25 घंटे मांगता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्लीटली ये एक सिनेरियो है जो आप अगर प्रॉपर वे में ये तैयारी करते हैं यूपीएससी का, तो आपको इतना इतना टाइमिंग, एक बेसिक एवरेज जो टाइमिंग है इन सब्जेक्ट के आधार पर गुजारना पड़ेगा। वो लास्ट 60 दिन की रणनीति, वो लास्ट 2 महीने की रणनीति, वो लास्ट 6 महीने की रणनीति यूपीएससी में काम नहीं करती है। जो क्रैश तैयारी करते हैं उनका जीवन भी क्रैश हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका सपना है यूपीएससी 2025 का क्रैक करना, तो ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है जो जनवरी 2024 से स्टार्ट कर दें और पूरे 24 तक एक साल अपनी तैयारी को बहुत बेहतर आयाम से लेके चलें, तब जाके आप 25 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नहीं तो जो बच्चे जून में अप्रैल में तैयारी करना स्टार्टिंग करेंगे, तो अभी तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक बेसिक और एडवांस को लेकर मैं बात कर रहा था। इसके अलावा आप सी सेट भी पढ़ेंगे, तो अगर इसी में अगर हम तुम और भी जोड़ देते हैं कि सी सेट की तैयारी अगर हम वास्तविक आधार देखें तो लगभग 200 घंटे मांगती है। 200 घंटे सी सेट की तैयारी मांगती है, इसको भी लाइट ले लेना, ये एडवांस लेवल पे बात है। अगर आप हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट ऑप्शनल की भी बात करेंगे, तो ऑप्शनल भी अपने आप में हर किसी सब्जेक्ट का अपना अपना सिनेरियो है, लेकिन संभवतः वो भी अपने आप में 4-5 मंथ आपसे मांगेगा ऑप्शनल के लिए भी। फिर करंट अफेयर रहा 15 मंथ का, अब से लेकर 15 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। बच्चे यही सोचते रहते हैं कि लास्ट ईयर का करंट अफेयर कब रेडी करें। तो ये एक सिनेरियो है जो आपको यूपीएससी की दरिया से निकलने का काम कराएगा। कुछ समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सर बाकी में दिल खुश हो रहा है। मैं आपके दृश्य दिखा रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करना आनंद का विषय तो है, लेकिन आनंद जब आएगा जब तुम्हारी डायरेक्शन बेस्ट है। और डायरेक्शन बेस्ट जब कब होगी, जब आपके पास स्ट्रक्चर सब बेस्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? तो कुछ मजा आया?
कुछ मजा आया नहीं आया बताइए कमेंट करके। दिल खुश हो रहा है। तो ये बेसिक सिनेरियो कैसे रेडी करना है। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 1 साल है, 1 साल को समय अधिक मत लीजिएगा। अगर आपका सपना 2024 को के 25 को रेडी करने का है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अब इन पे वन टू वन करके कैसे बात करें जाए। इस तैयारी में 3 चरणों का बहुत सबसे अहम योगदान रहता है। एक योगदान किसका, आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक योगदान है आप उस पर एडवांस काम करेंगे। और एक योगदान है इसमें आप फिर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे सिनेरियो क्या हैं, इसके लेवल के निकल के आ जाते हैं। तो यदि अगर हम इन सब चीज़ों को रेडी करते हैं तो तब जाके आपकी कहानी पूरी बन जाती है। आइएगा वन टू वन करके हम पूरी कहानी को समझते हैं कि आपका जो आपका टाइमिंग बचा हुआ है। आपका एग्जाम कब है, मई 2025 में।